घर में रहते हुए भी आप सन्यासी जैसा माहौल बना देगा। सन्यासी कौन है? सम्याप्रासः, सन्यासी जो संसार से किसी भी प्रकार की कामना नहीं चाहता। आप परिवार से कोई भी कामना ना चाहें। आपको ये नहीं कि पति से मिल जाए, कि पत्नी से मिल जाए, या माँ बाबूजी से संपदा मिल जाए। नहीं, अपने कर्तव्यों की पूर्ति कीजिए। माता पिता की सेवा इसलिए थोड़ी की जाती है कि वो हमें पैसा दे देंगे, नहीं। और मैं अपनी बहनों को बहुत प्रणाम करके कहना चाहूंगा, मुझे तो आपके चरण छूने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपसे मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो मैं अपने सास ससुर का एक कौड़ी छदाम भी ना मिला हो तो भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धा रखिए, क्योंकि सासु ससुर की सेवा धन के लिए नहीं, सासु ससुर की सेवा धर्म के लिए की। धन तो अपने पति को बोलिए ना 20 नाखूनों से कमाएगा। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको माता पिता का कुछ नहीं मिला और माला माल है, और आप में ऐसे भी पता नहीं होंगे कि माता पिता ने खूब दे दिया तो भी स्थिति तो भी गंभीर हो रही होगी। धनवान बने 20 नाखूनों से, माँ बाप जी की सेवा करें, स्वार्थ नाम की कोई चीज न रहे, ऐसा जीवन जिया जाए। घर में रहते हुए भी किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो। आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि बुढ़ापे में ये आपको गड्डियां दे, इसलिए नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है। आप बच्चों को इतना योग्य क्यों बना रहे हैं? आप बैठेंगे, बैठ जाएं। आप बच्चों को क्यों योग्य बना रहे हैं? इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर? वो आपको धन दें, वो आपको पैसा दें, इसलिए नहीं। आप उनको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो अपना परिवार ठीक से चला सके, उसको अपना परिवार चलाने में कोई दिक्कत ना आवे, कोई परेशानी ना आवे। इसके आधार में आपने यही तो सोचा है। ऐसी निष्कामता, पति से भी आपको कोई कामना ना हो। परिवार आज बड़े दुखी हैं, वो हमसे बोलता नहीं है, हमारे पास नहीं बैठता, हमसे बात ही नहीं करता, अपने मम्मी पापा के पास बैठा रहता है। तो ठीक तो है ना, मम्मी पापा के पास बैठा रहता है तो आपको खुशी होना चाहिए। तो आपको खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा भाई तुम्हारे मम्मी पापा के पास बैठता है तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? आप सही बताएं मेरी बहनें। तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के पास कम बैठता है, तुम्हारे मम्मी पापा के पास ज्यादा बैठता है, तो आज तक आपने हमसे ये शिकायत नहीं करी कि हमारा भैया भाभी के पास कम बैठता है, मम्मी पापा के पास ज्यादा बैठता है। आपको बिना मिश्री खाए आपका मुंह मीठा होता रहता। जब आपका भैया मम्मी पापा के पास बैठने पर आपको इतना अच्छा लगता है, तो तुम्हारा पति तुम्हारे सास ससुर के पास बैठे, ये तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? ये बताएं मुझे, क्यों बढ़िया नहीं लगता? इसका मतलब है कि तुम पक्षपाती हो, इसका मतलब है कि तुम स्वार्थी हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मन में किसी भोग भुक्तता की बात चल रही है। ऐसा ना कीजिएगा। यह ग्रंथ तो ऐसा जीवन, घर में ग्रस्त रहते हुए आप सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। परिवार में किसी से आपको किसी भी प्रकार की कामना ना रहे, फिर देखिए उस घर का आनंद, आपका दिमाग ही खराब नहीं होगा, आप अद्भुत शांति में आनंद ले रहे होंगे। घर में रहते हुए आप हिमालय में जी रहे होंगे, घर में रहते हुए बांसुरी की आवाज चल रही होगी, घर में रहते हुए शंखत ध्वनि हो रही होगी, घर में रहते हुए ऐसा लग रहा होगा कि आप अमरकंटक के पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हैं। अब मेरे निवेदन पर एक बार अनुभव करके देख लीजिए। आप ये शिकायतें छोड़ दें, वो बैठने दो, आपको खुशी होनी चाहिए। उस दिन तो चुपड़ के घी में 2 रोटी और ज्यादा दो। पति पूछेगा कि आज इतना लाड़ क्यों किया जा रहा है, तो कह दो आज मम्मी पापा के पास तुम ज्यादा देर तक बैठे हो इसलिए। वो भी बंदा खुश हो जाएगा। आज मम्मी पापा के पास ज्यादा बैठ रहा है, कुछ दिनों के बाद वो आपके पास ज्यादा बैठना शुरू कर देगा। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, यदि तुम्हें पत्नी को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करके रखना है, तो उसके मायके की कभी बुराई मत करना। और तुम्हें पति को प्रसन्न करके रखना है तो उसके मम्मी पापा की कभी बुराई मत करना। वो तुम्हें हाथ की हथेली पे संभाल के रखेगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हें मानेगा। तुम तो उससे दूर इसलिए होती जा रही हो, तो तुम तो जब देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा तुम्हारी का दुश्मन लगते हैं। वो कभी उनको ये भी बोल दो कि हमारी माँ हमारे पापा इतने अच्छे हैं, ये तो इतना बढ़िया हो जाएगा कि तनख्वाह मिलेगी तुम्हारे हाथ में ही संभालेगा लाके।
लेकिन ये योग्यता तुम पता नहीं कहां भूल रही हो। और मैं इतना चिल्ला रहा हूं 15 महीने से, आप समझने को तैयार नहीं है। यदि इसको काबू में रखना है तो बसीकरण वालों के पास मत जाओ, वो सब होता है, कुछ भी नहीं है। बसीकरण तो मैं बता देता हूं आपको। बशीकरण ये तुम्हें छोड़ के नहीं भागेगा कहीं। बसीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जो जिव्या पर जो कठोर पना भरा हुआ है, इसको निष्कासित कर दो। उन वृद्धों की बड़ाई करो अपने पति के सामने, ये देखना तुम्हारे ऊपर कितना लाड करेगा, पुचुर पुचुर करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा तुम्हें कहीं। गृहिणी के सामने कभी कभी ये बोल दिया करो, अरे तुम्हारा भैया बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया है, आज ऑफिस में उसका फोन आया, भले ही ना आया हो, इतना बढ़िया आदमी है, क्या बताए, मम्मी तो इतनी अच्छी है, और तुम्हारी माँ अच्छी है इसलिए तुम अच्छी हो। और भले ही उसके लिए तुम अच्छी नहीं हो रही हो, लेकिन वो ऐसी बात बोल दे तो घर वाली खुश हो जाएगी। ये घर का एक आनंद कैसे आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में, ये आप कर सकते हैं। आइए, मैं ग्रंथ का सहारा लेके ही बोल रहा हूं, मैं से दूर नहीं जा रहा। यज्ञेन देवनाप्नोति, देखिए घर में यज्ञ होता है।